सासू माँ और मैं। मेरी सासू माँ बहुत ही सहृदया थी। सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनकी तारीफें किया करते थे। पर मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। मुझे वो टिपिकल सासू जैसी लगती थी, जो अपनी बहू को हर सही गलत पर टोकती रहती थी। मेरे पति बहुत छोटे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। सासू माँ अकेली ने दोनों बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। मेरी बड़ी नंद को भी अपने ससुराल में बहुत मान सम्मान मिलता था। वह भी उसका पूरा क्रेडिट सासू माँ को ही देती थी कि माँ के दिए संस्कार है जो मेरी ससुराल में बड़ाई होती है। बहुत ही स्ट्रगल था मेरी सासू माँ की जिंदगी में, ये बात मुझे कुछ कुछ पता थी। फिर भी मैं उनसे दिल से जुड़ नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा महसूस होता वो सबके सामने तो बेटा बेटा करके बात करती है, पर अकेले में इतनी सीख देती कि मैं परेशान हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता कि वह कहना चाहती है कि मुझे कुछ नहीं आता, और मैं उतनी ही नफरत उनसे और करने लगती। अगर वो कुछ सिखाती तो मैं उसके विपरीत करती, फिर उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे मजा आता। वे वैसे तो किसी के सामने मुझे कुछ नहीं कहती थी, पर अगर गलती से कुछ कहती भी तो मैं उन्हें तुरंत जवाब दे देती। उन्हें बहुत बुरा लगता, मगर बोल कुछ नहीं पाती, और मैं मन ही मन खुश हो जाती। मैं सोचती वे अपनी इमेज बिगड़े नहीं, इसलिए किसी के भी सामने कुछ नहीं कहती थी। मेरी नंद भी आती तो दिन भर मुझसे बात करती, मुझे अच्छा लगता, मगर जहाँ मुझे कुछ सिखाने लगती मुझे बुरा लगता। मुझे वो भी दुश्मन नजर आती। माँ बेटी थोड़ी देर साथ बैठती तो मुझे लगता मेरी ही बात हो रही है, मेरी बुराइयां की जा रही है, और मेरी सासू माँ के प्रति नफरत गहरी हो जाती। राहुल मेरे पति अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, अपनी माँ की हर बात मानते थे। ये काम मेरी नफरत में घी का काम करता था, जो उसे और बढ़ाता ही था। मैं राहुल से बात करती तो वे डांट देते कि मैं माँ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, फिर भी मैं कुछ न कुछ सुना ही देती। राहुल भी मेरे व्यवहार से परेशान हो चुके थे, वे मुझसे कटे कटे से रहने लगे। अभी उन्हें ये तो पता नहीं था कि मैं माँ का अपमान भी करती रहती हूँ, नहीं तो जाने क्या करते। फिर जाने क्या हुआ, कुछ दिनों से सासू माँ ने मुझे टोकना लगभग छोड़ ही दिया। पहले तो मुझे भी अजीब लगा, फिर इसको अपनी जीत मानकर मैं खुश हो गई। सोचा चलो अच्छा ही हुआ। फिर मुझे महसूस होने लगा कि मैं जो काम कर रही हूँ या खाना बना रही हूँ उसमें कुछ कमी रह ही जाती है। कोई भी काम परफेक्ट नहीं हो पा रहा था। बिना माँ की सलाह के मुझे अधूरापन लगने लगा। रहकर मुझे अपनी गलतियाँ याद आने लगी। मैं दिल की बुरी नहीं थी, वो तो बस सास के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। मुझे भी अब बुरा लगने लगा कि मैं उन्हें कितना अपमानित करती थी और वे एक शब्द भी नहीं बोलती थी। उन्होंने राहुल को भी कभी कुछ नहीं बताया और मैं लगातार राहुल को उनके बारे में कहती रहती थी, उनके कान भरती रहती थी। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी, आत्मग्लानि होने लगी। मैं अब उनसे जानबूझकर बात करती, उनके सामने गलती करती, सब्जी में गलत मसाले डालती, पर वो कुछ नहीं कहती। उनकी उदासीनता मुझे झंझोड़ रही थी, मुझे अपनी गलतियां याद दिला रही थी। ये बात मुझे अंदर की अंदर खाती जा रही थी। एक दिन मैं हिम्मत करके सासू माँ के कदमों में गिर गई। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया है। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा कोई बात नहीं, व्यक्ति अपनी गलती से ही सीखता है। तुम्हें ये समझ में आ गया, यही बड़ी बात है। मैं तुम्हें टोकती थी, सिखाती थी तो तुम्हारे भले के लिए। तुम मेरी बेटी थी, कमियां किसमें नहीं होती है, पर उन्हें सुधारा भी तो जा सकता है ना। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारी कमियों की वजह से बाहर वालों से सुनना पड़े। मैं खुद इस स्थिति से गुजर चुकी थी, इसलिए ये चाहती थी कि तुम इससे ना गुजरो। फिर मैंने पूछा, आपने बाद में टोकना क्यों बंद कर दिया? तो वह बोली कि बेटा एक दिन मैंने तुम्हें और राहुल को मेरे लिए झगड़ते देख लिया, इसलिए मैंने तुम्हें समझाना बंद कर दिया कि मेरी वजह से तुम लोगों के बीच लड़ाई ना हो जाए। मैं तुम लोगों को यूं लड़ता नहीं देख सकती। मैंने कहा, नहीं माँ, आप तो हमारी जान हो, और मैं उनके गले लग गई।
क्या देख रहे हो?